लू पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के बाद आप यह सब कर पाएंगे, लू की अवधारणा को समझ पाएंगे, लू के खतरों और इसे कम करने की रणनीतियों के बारे में जान पाएंगे, लू के समय सुरक्षात्मक उपाय कर पाएंगे, लू से सुरक्षित रहने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में जान पाएंगे, लू की स्थिति में जलवायु के प्रति अनुकूलन के महत्व को समझ पाएंगे। आइए यह समझकर शुरुआत करते हैं कि लू क्या होती है और यह क्यों बनती है। गर्मी के मौसम के चरम समय में लू चलती है। ऐसा तब होता है जब उच्च वायुमंडलीय दाब की एक प्रणाली किसी क्षेत्र में चलती है और 2 या इससे ज्यादा दिनों तक रहती है। ऐसी उच्च दाब प्रणाली में वायुमंडल के ऊपरी स्तरों से हवा जमीन की ओर खींचती है। यहाँ पर यह संपीड़ित होती है और तापमान बढ़ाती है। हवा के तापमान में वृद्धि का प्रभाव महासागरों, मौसम चक्र, बर्फ, पौधों और जानवरों पर भी पड़ता है। लू खतरनाक हो सकती हैं, जिससे गर्मी के कारण होने वाली ऐंठन और लू लगने जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। लू से हुई मौतों की संख्या स्थान और वर्ष के अनुसार अलग-अलग होती है। गंभीर घटनाओं में हजारों मौतें हुई हैं। 2021 में लू की वजह से 374 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की 2022 में भारतीय जलवायु रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में कठोर मौसम के कारण 2227 मौतें दर्ज हुईं। यह वर्ष 1901 के बाद देश में रिकॉर्ड हुआ 5वां सबसे गर्म वर्ष था। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक लू पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है, तो लू की घोषणा कर देनी चाहिए। भारत के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भाग जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान का श्रीगंगानगर आदि लू के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं। गर्मी के मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, जिसका जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए लू के प्रभाव और सरकार द्वारा लिए गए कदम के बारे में जानते हैं। लू से न केवल मनुष्य बल्कि जानवर और वनस्पतियां भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। सरकार समय समय पर दिशा निर्देश, सलाह और एहतियाती उपाय भी जारी करती है। IMD मौसम का पूर्वानुमान और इससे संबंधित राज्यों जिलों को परिस्थितियों के अनुसार एहतियाती कदम लेने की सलाह भी देता है। आइए अब यह जानते हैं कि जोखिम कम करने के चरणों का पालन करके लू के प्रभाव को कैसे कम करें। क्या आप जानते हैं कि जोखिम कम करने के चरणों का पालन करके लू के प्रभाव को कैसे कम करें? आइए मैं आपको लू का जोखिम कम करने वाले 4 कदमों के बारे में बताता हूँ। प्रारंभिक चेतावनी देने की प्रणाली और अंतरेजेंसी समन्वय, चिकित्सा को अपग्रेड करना एवं प्रशासनिक उपाय, सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक पहुंच। गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करना। इसके बारे में अधिक जानने के लिए जोखिम कम करने वाले प्रत्येक चरण पर क्लिक करें। जहां भी जरूरत पड़े वहां अस्थायी आश्रयों का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के तरीके में सुधार लाने और शरीर का तापमान कम करने के लिए दूसरे नवीन उपाय करने चाहिए। इसके अलावा पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अच्छे से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। सरकारी एजेंसियां तापमान का पूर्वानुमान और लू की चेतावनी फोन पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेजती हैं,
जिससे प्रारंभिक चेतावनियों और समन्वयन में सुधार आता है। प्रारंभिक चेतावनियों को ध्यान से सुनें। घर के अंदर रहें और बाहर जाने से बचें। आपको अलर्ट मिलते ही तुरंत काम करें। बहुत ज्यादा गर्मी होने की स्थिति में इससे बचाव के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता संदेश को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के साथ साथ सोशल मीडिया और आईसी सामग्रियों से भेजना चाहिए। WHO द्वारा लू के लिए दी गई आईसी सामग्री को जूम करने और देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पर क्लिक करें। अस्पतालों में हीट ट्रीटमेंट विंग बनाने चाहिए और बड़े पैमाने पर स्कूलों, कार्यालयों और जनता के बीच लू से होने वाली चोटों और अन्य चोटों से बचने के लिए सलाह पहुंचानी चाहिए। जब आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो इस स्थिति को लू लगना कहते हैं, जिससे भ्रम होने लगता है, दौरे आते हैं या व्यक्ति कोमा में चला जाता है। इससे जान का खतरा होता है। इसके लक्षणों में ज्यादा तापमान, भ्रम होना, दौरे पड़ना, बेहोशी, त्वचा लाल पड़ना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस तेज होना आते हैं। लू लगने के उपचार में किसी ठंडी जगह पहुंचना, गीले कपड़ों से ठंडक देना, पानी से हाइड्रेट करना और तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना आते हैं। आइस पैक का इस्तेमाल करने से बचें। आइए एक गतिविधि करते हैं। सही विकल्प चुनकर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको क्या लगता है, लू के क्या प्रभाव होते हैं? लू का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए पॉइंटर को प्रत्येक प्रभाव पर ड्रैग करें। बहुत ज्यादा तापमान की स्थितियों का मानव स्वास्थ्य पर गहरा और यहां तक कि घातक प्रभाव भी पड़ता है। सामान्य से ज्यादा गर्म परिस्थितियों में रहने के कारण तेजी से ताप बढ़ने से शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है और इससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। इन बीमारियों में आम तौर पर यह सब आते हैं: डिहाइड्रेशन और लू लगना, गर्मी की वजह से आई अकड़न, गर्मी से होने वाली थकावट और हृदय और श्वसन संबंधी विकार। लू के संकेत और लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: एडेमा या थकान और बेहोश होना या बेहोशी के साथ आमतौर पर 39 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे बुखार आना गर्मी के कारण होने वाली ऐंठन के लक्षण हैं। गर्मी से होने वाली थकावट के लक्षणों में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी आना, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना आना हो सकते हैं, जबकि लू लगने के लक्षणों में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा होने के साथ साथ सन्निपात, दौरे आना या कोमा में जाना हो सकते हैं। यह एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। लू लगने पर तनाव, चिंता और अवसाद काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनसे मानसिक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक विकार आ सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। लू के मानसिक प्रभावों में यह सब आते हैं: एकाग्रता और ध्यान न दे पाना, घरेलू दुर्व्यवहार और हिंसा में वृद्धि होना, और शराब और नशीली दवाओं का इस्तेमाल बढ़ना। तापमान बढ़ने से जगहों को ठंडा करने की जरूरत बढ़ती है। गर्मियों के समय एयर कंडीशन के इस्तेमाल के कारण शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग कूलिंग लोड के साथ चरम पर होती है। कूलर और पंखों से बिजली की खपत अधिकतम हो जाती है। तापमान बहुत ज्यादा होने से यांत्रिक ठंडक और एयर कंडीशन की मांग बढ़ जाती है।
इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिससे घर के औसत खर्च पर असर पड़ता है। आइए अब हम घर में लू से बचने के लिए आसान तरीके समझते हैं। किसी व्यक्ति को लू लगने पर इससे निपटने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को किसी ठंडी जगह, छाया के नीचे लिटा दें। उसे गीले कपड़े से पोंछें, शरीर को बार बार भिगाएं। सिर पर सामान्य तापमान का पानी डालें। हमारा मुख्य काम शरीर का तापमान कम करना है। उस व्यक्ति को पीने के लिए ओआरएस या फिर नींबू का शरबत या फिर ऐसी कोई भी चीज दें जिससे शरीर को हाइड्रेट करने में मदद मिले। उस व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। रोगी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लू लगना जानलेवा हो सकता है। लचीली रणनीतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्तमान में घरों में ठंडक के उपाय, जिसमें बांस, छप्पर और ताड़ के पत्तों से छत ढकना, ग्रीन नेट से छाया करना और पेंट और फिनिशिंग करना आते हैं। और नए घरों में ठंडक के उपायों में योजना बनाना और इसका अभिविन्यास, खिड़कियां लगाना और छाया करना, वर्टिकल ग्रीन और क्रीपर्स और पेरगोला और ट्रेलिस आते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए प्रत्येक कूलिंग समाधान पर क्लिक करें। बांस, छप्पर और ताड़ के पत्ते पारंपरिक और पर्यावरण के लिए अनुकूल छत बनाने की सामग्री के रूप में काम आते हैं, जो ठंडक का एक टिकाऊ और प्राकृतिक तरीका है। ग्रीन नेट शेडिंग से छाया मिलती है और यह गर्मी को कम फैलाकर ठंडक के लिए प्रभावी समाधान देता है। घर के सामने के भाग में सूर्य की गर्मी के अवशोषण और ऊष्मीय प्रेषण में पेंट और दीवार की फिनिश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीवार का रंग और बनावट सूर्य के तापमान में वृद्धि को कम करके तापमान कम करने में मदद कर सकती है। इमारत का अभिविन्यास धूप से संपर्क और हवा की दिशा को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिविन्यास इमारत के लिए एक ढांचे की तरह गर्मी के अवशोषण को प्रभावित करता है और इस प्रकार ठंडा करने की जरूरत पर प्रभाव पड़ता है। फेनेस्ट्रेशन ठीक तरीके से बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां होते हैं, जिन्हें खोलने पर प्राकृतिक रूप से हवा का आवागमन होता रहता है। यदि हवा को अंदर जाने और बाहर निकलने के बीच एक लंबा रास्ता तय करना पड़े तो अधिक ठंडक मिलती है। छाया करने के उपकरण किसी इमारत में सूर्य के कारण बढ़ने वाली गर्मी को कम करने का एक प्रभावी तरीका है और इससे ढांचे की बाहरी सतह का तापमान कम करता है, जो गर्म जलवायु की जगहों पर आसानी से आसपास के तापमान के 10% से ज्यादा भी पहुंच सकता है। वर्टिकल ग्रीन में बहुत से गुण होते हैं। इससे छाया मिलती है, हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है, इमारत और इसके आंतरिक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम करता है। पेरगोला बगीचे की एक संरचना या ढांचा होती है, जिसमें आमतौर पर ऊर्ध्वाधर खंभे या कॉलम होते हैं, जो क्रॉस बीम और एक खुली जाली या छत का सहारा देते हैं। इसे छाया करने, बाहरी स्थानों को मूर्त आकार देने और बगीचों या आंगन में सजावटी के रूप में बनाया जाता है। ट्रेलिस एक ऐसा ढांचा या संरचना है जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पट्टियों या स्लैट की एक श्रृंखला होती है, जो अक्सर लकड़ी या धातु से बनी होती है, जिसका इस्तेमाल बगीचों में चढ़ने वाले पौधों और लताओं को सहारा देने या बाहरी जगहों में सजावट के रूप में होता है। लू के समय इसके प्रभाव को कम करने और इससे होने वाली गंभीर बीमारी या मृत्यु से बचने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं।
हल्के और हल्के रंगों वाले ढीले और छिद्रयुक्त सूती कपड़े पहनें। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षा देने वाले चश्मे, छाता या टोपी, जूते या चप्पल इस्तेमाल करें। पर्याप्त मात्रा में जितना हो सके पानी पिएं, भले ही प्यास न हो। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें। यदि आप बाहर काम करते हैं तो टोपी या छाता इस्तेमाल करें और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और हाथ पैरों पर एक नम कपड़ा लगाएं। अगर आपको चक्कर आ रहा है, आप बीमार हैं या बेहोशी जैसा लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ओआरएस, घर पर बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, तोरानी या चावल का पानी, नींबू के पानी, छाछ आदि इस्तेमाल करें जो शरीर को रिहाइड्रेट करने में मदद करते हैं। खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें। अगर बाहर का तापमान ज्यादा हो तो ज्यादा शारीरिक श्रम वाले कामों से बचें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर काम करने से बचें। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें जो शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। स्वयंसेवक किसी भी एजेंसी के लिए समुदाय का केंद्र हो सकते हैं। स्वयंसेवक सरकार की सलाह को फैलाने के लिए एक संदेशवाहक का काम कर सकते हैं और चेतावनियां दे सकते हैं। स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्र से लोगों को निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक विभिन्न सेवाओं के लिए राहत शिविरों में काम कर सकते हैं। स्वयंसेवक काम की चीजों को बहाल करने में सरकार की मदद कर सकते हैं। राज्य द्वारा सभी प्रकार की सामान्य सेवाओं में स्वयंसेवकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए लू से सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप से बचें, नियमित रूप से पानी पिएं और हल्के, ढीले कपड़े पहनें। चश्मे, छाते और उचित जूते इस्तेमाल करें। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में कैसे मदद कर सकता हूं? आप लोगों को लू में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। उन्हें घर के अंदर रहने, हाइड्रेटेड रहने और उचित कपड़े पहनना सिखाएं। आपके प्रयासों से वे सुरक्षित रह सकते हैं। जरूर, मैं दूसरों को सचेत करूंगा और इससे प्रभावित लोगों की मदद करूंगा। यह तो बहुत अच्छा है। हम सब साथ मिलकर बदलाव लाएंगे। आपकी स्वयंसेवा के लिए धन्यवाद। लू लगने की स्थिति में आपातकालीन किट में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की सूची में यह सब आते हैं। पानी की बोतल, छाता या हैट या केप या हेड कवर, हैंड टॉवेल, हाथ का पंखा और इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, ओरल रिहाइड्रेशन। इस मॉड्यूल में जिन मुख्य बिंदुओं पर बात हुई है वे यह सब हैं। लू चलने के समय बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य और हालचाल पर बहुत से खतरे होते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए लू के जोखिमों को समझने और इन्हें कम करने की रणनीतियों को लागू करना जरूरी है। लू के समय हाइड्रेटेड रहने, छाया ढूंढने, हल्के कपड़े पहनने और पंखे या एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करने जैसे सुरक्षात्मक उपाय करना जरूरी होता है। लू से सुरक्षा के लिए जिन कामों की सलाह दी जाती है उनमें कमजोर व्यक्तियों की जांच करना, बाहरी ज्यादा श्रम वाली गतिविधियों से बचना और सनस्क्रीन इस्तेमाल करना आता है। परिस्थितियों के अनुकूल बनना कठिन स्थितियों में धीरे धीरे समायोजित होने की प्रक्रिया है। यह लोगों के लिए लू के प्रभावों से बेहतर ढंग से निपटने करने और उनका सामना करने के लिए जरूरी होती है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए
कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने उष्ण लहर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।